किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अगर अब भी केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून को अमली जामा नहीं पहनाती है तो इस बार होने वाले आंदोलन के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ मिलूंगा। किसान के दिनों दिन खराब होते हालातों के लिए इस सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। डीडोना के ग्रोवाथॉन विद्यापीठ की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पधारे मेघालय के राज्यपाल महामहिम सतपाल सिंह मलिक ने ये बात अपने उद्बोधन में कही। श्री मलिक ने कहा कि देश का किसान दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना और नहीं हो सकती कि किसान को उसकी फसल का मुनासिब दाम तक नहीं मिलता और उसी फसल को कौड़ियों के मोल खरीदने वाले दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मलिक ने बेटियों की शिक्षा को देश की बड़ी ज़रूरत बताते हुए कहा कि किसान भाइयों, फालतू के खर्चों को बंद करके बेटियों पर इन्वेस्ट कीजिए, यकीनन इसका 100% लाभ मिलेगा। उन्होंने शराब, दहेज, मृत्युभोज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंसान के पिछड़ेपन की इन निशानियों को मिटाना होगा। मलिक ने किसानों को बड़े बड़े घरों पर भी कहा कि जितनी ज़रूरत है उतना बड़ा ही मकान बनाएं और उस पैसे को बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। मलिक ने कश्मीर के एक रिश्वत कांड पर बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मैं उस दिन कायल हो गया जब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, जबकि उस सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार में कुछ बहुत बड़े लोगों का नाम शामिल था। उन्होंने किसान आंदोलन के तहत लाल किले पर सिख संप्रदाय के झंडा फहराने का जिक्र करते हुए कहा कि लाल किला से सिखों के सबसे बड़े गुरु तेग बहादुर की शहादत जुड़ी है। वहाँ सबसे पहले किसी का हक है तो सिखों का है। एयरपोर्ट, रेलवे व धान गोदुमा का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक आंदोलन अब लड़ना ही पड़ेगा जिससे हर घर में एक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित हो। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व जस्टिस एवं राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भंवरू खान ने कहा कि यहाँ बेटियों की तादाद से अंदाज़ा लग रहा है कि संस्थान का आकार ही नहीं, इसकी कोशिशें भी बड़ी है। उन्होंने कहा कि जीवन फेल होने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि फेल का शाब्दिक अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। खान ने कहा कि माँ हमारी पहली शिक्षक है। विद्यालय के शिक्षक का नंबर माँ के बाद आता है, लेकिन दोनों ही का दर्जा मालिक के समान है। इनकी शान में कभी गुस्ताखी न हो। खान ने बेटियों से आह्वान किया कि सवाल पूछते रहो, यही आदत तुम्हें एक दिन काबिल और कामयाब बनाएगी। समारोह के विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक चेतन सिंह डूडी ने कहा कि हम किसान दो ही काम जानते हैं, पहला खेती करना और दूसरा देश की सरहदों पर कुर्बान होना, और केंद्र की किसान विरोधी सरकार ने दोनों ही कामों पर प्रहार किया है। डूडी ने कहा कि 4 साल की देश सेवा नहीं है, ये एक संविदा जैसी नौकरी है। डूडी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने देश को बचाए रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। उन्होंने बालिका शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि पढ़ी लिखी बेटी परिवार, समाज और राष्ट्र में एक नायक की भूमिका अदा करती है। हमें अपनी लाडली को पढ़ाना होगा। डूडी ने अपने कार्यकाल में डीडोना क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय व महिला महाविद्यालय की स्वीकृति को ऐतिहासिक कार्य बताते हुए कहा कि यह दोनों ही नितांत आवश्यकताओं में शुमार थे। एक किसान को सदृढ़ बनाएगी तो दूसरी समाज को पढ़ी लिखी नारी शक्ति से ओतप्रोत रखेगी। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे निर्माण कार्यों से ज़्यादा जरूरी अस्पताल को मजबूत करना लगा और आज हमें जिला अस्पताल के रूप में बांगड़ अस्पताल को स्थापित करने में सफलता मिली। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल मोहन राम कोकणा ने कहा कि समय खेती और बच्चे संभालने का है, वर्तमान में दोनों पर ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोकणा ने कहा कि बिना खेती के जहां किसानी खतरे में आ जाएगी, वहीं बच्चों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली नस्लें न खेती करेगी और न ही वे कोई दूसरा काम कर पाएगी। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश व राज्य सूचना आयोग के आयुक्त लक्ष्मण सिंह राठौर ने कहा कि बेटियों को जब पढ़ा देते हैं तो वे इतनी सक्षम बन जाती है कि अपनी सारी समस्याओं को स्वयं निपटा लेती है। सही मायनों में पढ़ी लिखी बेटी समाधान निकालने में माहिर होती है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति रूहगनीज हयाती दैया, प्रशासनिक अधिकारी जस्सा राम सिहाग, जायल के पूर्व प्रधान रितकरण लोमरोड, वीडियो दुर्गा ढाका ने भी संबोधित किया। समारोह में 200 से ज़्यादा गांवों से आए सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। वहीं आयोजन समिति के जीवनराम बुर्डक, प्रेम सिंह पंदेल, परशुराम बेंदा, मांगीलाल पंवार, स्वामी चैतन्यानंद, गिरधारी लाल बुग्गालिया, रामकरण, बलजीत चौधरी, गजेंद्र सिंह, चीफ इंजीनियर गोविंद राम, पांचूराम प्रधान, भंवर गोरचरिया, रामकरण राव, बिस्नाराम सिहाग, मोहन सिहाग, डॉक्टर यशपाल लोमरोड, डॉक्टर श्रवण बाटड़, डॉक्टर सोहन चौधरी, डॉक्टर धनाराम बादिया, डॉक्टर एनआर ढाका, डॉक्टर गजादान चारण, डॉक्टर रामेश्वर सिहाग सहित बड़ी संख्या में समाज लोग व अन्य बंधु मौजूद रहे।